Hey, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel Cody Save. So today I am going to solve the lead code problem number 1266. Minimum time visiting all points. So this is today's lead code POTD. Okay. So let's read the problem statement. Okay. On a 2D plane, there are endpoints with integer coordinates points I, xi, yi. Okay. Return the minimum time in seconds to visit all the points in the order given by points. Okay. You can move according to the rules. Okay. In 1 second, you can either move vertically by 1 unit, horizontally by 1 unit, move diagonally square root 2 units. Okay. In other words, move 1 unit vertically and then 1 unit horizontally in 1 second. Okay. तो आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, तो उन पॉइंट्स को सारे पॉइंट्स को विजिट करने में कितना टाइम लगेगा वो आपको देना है। और विजिट कैसे करने हैं, रूल्स क्या हैं वो भी दिए गए। या तो आप 1 यूनिट मतलब वर्टिकल या तो ऊपर या नीचे, या फिर 1 यूनिट या फिर लेफ़्ट या राइट, या फिर हॉरिजॉन्टली आप स्क्वायर रूट 2 यूनिट जा सकते हैं। ओके, यू हैव टू विजिट द पॉइंट्स इन द सेम ऑर्डर एज दे अपीयर इन द एरे। ओके, तो जैसे ही जिस प्रकार से आपके एरे में वो, जैसे पहले एक पॉइंट आया तो उसको पहले विजिट करना है, दूसरा आया पॉइंट उसको बाद में विजिट करना है, तीसरा आया तो उसको फिर तीसरे नंबर पर विजिट करना है। ओके, तो लाइक दैट यू हैव टू विजिट द पॉइंट्स। ओके, you are allowed to pass through points that appear later in the order but these do not count as visit. Okay, तो आप उन पॉइंट्स को भी काउंट मतलब विजिट कर मतलब जो अपीयर हो रहे हैं पॉइंट्स को उनसे भी आप पास हो सकते हैं, बट वो एज अ काउंट नहीं होंगे। ठीक है, विजिट काउंट नहीं होंगे। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड यूजिंग दिस एग्जाम्पल। ओके, दिस इज द लीड कोड फर्स्ट एग्जाम्पल। ओके, तो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं 1,1, 3,4, -1,0 एंड आउटपुट इसका 7 है। ओके, सो लेट्स लुक हेयर। ओके, अंडरस्टैंड हाउ वाई द आउटपुट इज 7। ओके, सो आपको 1,1 पॉइंट दिया गया, तो 1,1 आपका यहाँ पर आता है कुछ, ये है 1,1। ओके, 1,1 तो 1,1 हमारा कहाँ पे है, यहाँ पर है। ओके, एंड एक मिनट मैं साइज़ थोड़ा पेन का साइज़ बढ़ा लूँ। ओके, तो 1,1 मेरा यहाँ पर है, 1,1 यहाँ पर है, एंड 3,4 हेयर, 3,4 हेयर, एंड द अदर पॉइंट इज -1,0 is situated here. Okay, -1,0 is here. Okay, so we have to visit these all the 3 points. Okay, in order that they appear in the array. Okay, so first one is here, and the second one is here, and the third one is here. Okay, so let's visit. Okay, and count the time. Okay, from here to here we go, so count as 1. From here to here we go as count as 2, and from here there to here that is 3. Okay, so from 1,1 से हमको टाइम लगता है, so from 1,1 to 3,4 तो हमको टाइम लगता है, we take the time as 3. Okay, so this is the total time is 3. Okay, from 1,1 to 3,4. Okay, now from 3,4 to -1,0 the time is the time taken to travel from 3,4 to 1,0 is 5. Look here, 5 coming 4. Okay, 1, 2 and 3 and 4. Okay, so total time is 3 plus 4 is 7. Okay, so that's why the output is 7. Okay, so let's understand the approach to solve this problem. Okay, ओके, सो यहाँ पर आपको रूल्स पर फोकस करना है। रूल्स क्या आपको गिवन है, रूल्स गिवन है यहाँ पर। रूल्स को गिवन दिया है कि इन 1 सेकेंड यू कैन आइदर मूव वर्टिकली बाय 1 यूनिट, मूव हॉरिजॉन्टली बाय 1 यूनिट, और या फिर ये दोनों चीज़ें करो। ठीक है, और या तो ये कर दो, मूव डायगोनली स्क्वायर रूट 2 यूनिट। ओके, या तो आप डायगोनली मूव कर जाओ स्क्वायर रूट 2 यूनिट। तो डायगोनली मूव करने से क्या होगा ना, आपको मिनिमम टाइम रिटर्न करना है, मिनिमम टाइम रिटर्न करना है। ठीक है, तो आपको टाइम मिनिमम मतलब मिनिमम से मिनिमम आपको टाइम बताना है। ठीक है, मिनिमम टाइम में आपको रिटर्न कर दे, मतलब मिनिमम टाइम में आपको सारे के सारे पॉइंट्स को विजिट कर लेना है। ओके, सो
अगर आप डायगोनली मूव करते हैं तो क्या होगा ना कि आपके जो 1 यूनिट है ना फ्रॉम वर्टिकली और डायगोनली से रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा। क्यों क्यों क्योंकि ये स्क्वायर रूट टू ये डायगोनली जा रहा है ना, डायगोनली। अच्छा, शॉर्टेड डिस्टेंस कहाँ होती है? वर्टिकली जा रहे हैं, ठीक है, आप या तो एक वर्टिकली जा रहे हैं या फिर हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं। अगर आप स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स में जाएंगे तो आप जल्दी पहुंचेंगे ना, यू रीच दैट पॉइंट अर्ली, ओके, एज कम्पेयर टू वर्टिकली एंड द हॉरिजॉन्टली, यू रीच द पॉइंट as soon as possible in the if you go in diagonal, okay. So that's why if you have to return the minimum point, so you have to move to diagonally, okay. But this is not possible to move to visit all the points in diagonally, okay, because sometimes you have to take the direction, take your direction from vertically or horizontally, okay. So let look here, from 1, 1 to 3, 3 you go vertically, okay, but you have to turn 3, 3 to 3, 4 vertically upward, okay. So from here you cannot go to the diagonally, okay. So sometimes you have to visit, you have to go vertically or the horizontally, okay. So what we can do, so मिनिमम टाइम इज गिवन बाय डायगोनल, ओके, मिनिमम टाइम, सो आपको पता ही है ना मिनिमम टाइम डायगोनल ही दे सकता है, ठीक है, हम लोगों को। तो सो व्हाट वी हैव टू डू, वी गो जब तक कि हम लोग डायगोनल जा सकते तब तक हम लोग डायगोनल जाएंगे। तो डायगोनल कब तक मिल जाएगा? तो जो मिनिमम टाइम है ना, मिनिमम टाइम ही डायगोनल हमको देगा, ठीक है, डायगोनली जाएंगे तभी हमको मिनिमम टाइम मिलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस जो ये होता है ना, जो dx होता है, dx क्या होता है? डिस्टेंस होते हैं ना, फ्रॉम x2 टू x माइनस x1 एंड y2 माइनस y1, ये क्या है? हमारी dy एंड dx है, ठीक है। तो जो हमारा dx कॉमा dy से जो हमारा मिनिमम होगा ना, वो हमारा डायगोनल होगा, डायगोनल टाइम होगा, ठीक है। कैसे? एक मिनट, तो यार मैं लिख के दिखाती हूँ। सो मिन टाइम गिवन बाय डायगोनल, ओके, डायगोनल हमको क्या देगा? मिनिमम टाइम देगा। तो ये मिनिमम टाइम हमारा क्या आएगा? dx माइनस dy से dx माइनस, तो ये क्या आएगा, यहाँ लिखती हूँ, dx माइनस dy हमारा क्या देगा? मिन टाइम देगा। इसका डिफरेंस जो होगा वो हमारा मिनिमम टाइम होगा। कौन? dx माइनस dy, ठीक है। तो ये क्या होगा? हमारा मिनिमम ऑफ dx माइनस dy, ओके। तो सॉरी, dx माइनस dy कह रही हूँ, मिनिमम ऑफ dx कॉमा dy, तो ये हमको मिनिमम देगा। और मैक्सिमम हमारा, सॉरी मैक्सिमम कह रही हूँ, और फिर जो हमारा रिमेनिंग होगा ना, वो हमारा क्या होगा? वो हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाला टाइम होगा ना। जैसे 1,1 से 3,4 हम जा रहे हैं, फ्रॉम 1,1 से हम 3,4 जब जा रहे हैं, तो 1,1 से 3,4 तक की जाने के बीच में 1,1 से हम 2,2 वर्टिकल डायगोनली गए हैं, ठीक है, डायगोनली गए। तो ये क्या है? मिनिमम है dx कॉमा डी से dy का। देख लीजिए यहाँ पर, जैसे हम अगर हम पॉइंट लेते हैं 1,1, इफ़ यू टेक द पॉइंट 1,1 एंड 3,4, ओके, 3,4, इसका मिनिमम क्या होगा? dx, इसका पहले इसका dx निकाल दे। dx क्या होगा? 3 माइनस 1 इज 2, ओके, dx का 2 आया इसका, एंड dx यहाँ पर लिख देते हैं, dx इसका आया है 2 एंड dy इसका आया है, dy इसका आएगा 3, ओके। तो सो इसका जो मिनिमम होगा dx कामा dy का जो मिनिमम है वो हमारा डायगोनल होगा, क्योंकि मिनिमम टाइम ही हमारा क्या है? डायगोनल है। तो इसका मिनिमम क्या है? हमारा 2 है। तो जो 2 होगा ना, जो मिनिमम है वो हमारा 2 है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से 2 ही डिस्टेंस हम चले हैं, ठीक है, डायगोनल, यही मिनिमम है हमारा, ठीक है, जो यहाँ पे हमने निकाला है, ठीक है, dx कॉमा dy जो मिनिमम है हमारा 2 है। तो हम 2 ही डिस्टेंस चले हैं फ्रॉम 1,1 से 2, ठीक है, 2 यूनिट चले हैं, तो वो 2 यूनिट टाइम हो गया हमारा, ठीक है, डायगोनली। बट जो रिमेनिंग होगा वो dx माइनस dy होगा, ठीक है, dx माइनस dy का मॉड क्या होगा? जो रिमेनिंग होगा वो रिमेनिंग क्या होगा? या तो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल, ओके, या फिर हम हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे या फिर वर्टिकल मूव करेंगे। किसका? मॉड ऑफ dx कॉमा dy, ये क्या होगा हमारा? ये हमारा होगा रिमेनिंग टाइम, ओके, दिस इज द रिमेनिंग टाइम। ये हमारा क्या होगा? हाँ, रिमेनिंग
remaining time. Okay, either vertical or horizontal. Okay, either we go vertical और horizontal. ये हमारा क्या है, ये रिमेनिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिमेन, यही टोटल टाइम हमारा क्या होगा, टोटल टाइम मिनिमम ऑफ दैट डी एक्स कॉमा डी वाई एंड रिमेनिंग ऑफ डी एक्स कॉमा डी वाई, सो डिफरेंस ऑफ डी एक्स कॉमा डी वाई, सो डिफरेंस ऑफ डी एक्स एंड डी वाई। तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल टाइम हमारा क्या होगा, टोटल टाइम इज मिनिमम ऑफ डी एक्स कॉमा डी वाई एंड डिफरेंस ऑफ डी एक्स कॉमा डी वाई। तो ये हमारा टोटल टाइम होगा। तो टोटल टाइम या तो फिर हम ऐसे निकाल लें, या फिर दूसरा तरीका क्या है, या फिर बेस्ट वे टू फाइंड द टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, टाइम इक्वल्स टू आइदर वी राइट लाइक टाइम इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ डी एक्स कॉमा डी वाई। ओके, तो मैं बताती हूँ मैंने ये स्टेटमेंट क्यों लिखा, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, ये आप निकाला ना डी एक्स, तो यहाँ पर ये जो रिमेनिंग टाइम होगा ना, एक बार रिमेनिंग टाइम निकाल के मैं दिखाती हूँ। ये पॉइंट साइज मेरा छोटा क्यों जा रहा है भाई, एक मिनट। ओके, सो डी एक्स कॉमा डी वाई, सॉरी ये डिफरेंस जो रिमेनिंग आएगा ना, रिमेनिंग क्या आएगा, 2 - 3, यानी मॉड ऑफ 2 - 3 इज़ 1। ओके, तो यहाँ पर देखिए, तो रिमेनिंग क्या है 1, या फिर हम हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे या फिर वर्टिकल। तो यहाँ पर देखिए 2 यूनिट हम मूव किए हैं डायगोनली, ठीक है, और 1 यूनिट रिमेनिंग, जो 1 यूनिट है ना वो हम हॉरिजॉन्टल मूव किए हैं। तो वही है यहाँ पर, रिमेनिंग 1 यूनिट हमारी हॉरिजॉन्टल है और ये हमारी डायगोनल है, ठीक है। सो जो डी एक्स माइनस डी वाई है वो हमारा 1 है, और डी मिनिमम है हमारा 2। अगर हम इन दोनों का सम करें, अगर इफ़ वी डू द सम ऑफ दीज 2, तो ये हमारा क्या आएगा 3, और ये जो हमारा 3 आया है ना वो क्या है, मैक्सिमम ऑफ डी एक्स कॉमा डी वाई। सो मैक्सिमम ऑफ डी एक्स कॉमा डी वाई, मैक्सिमम ऑफ मैक्स, यहाँ पर निकालते हैं मैक्स ऑफ 2,3, मैक्स ऑफ 2,3 इज 3। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कैसे आया नेट 2, लाइक एग्जाम्पल देते हैं। लेट्स से डी एक्स इक्वल्स टू लाइक 4 है, ओके, एंड डी वाई इक्वल्स टू 7। okay, if we take the minimum of dx comma dy, then it will give the answer 3, okay, sorry 4। dx of dy का अगर हम मिनिमम लेते हैं इन दोनों का, if we take the minimum of dx comma dy, then it will give the 4, okay, 4। but if we take the difference of dx and dy, it will give the 3, and if we take the sum of these two minimum and the difference, okay, so it will give the 7, okay, and this 7 is nothing but maximum of dx comma dy। so that's why we find we find the time using the maximum of dx comma dy, okay। so this is the easiest approach, okay, to find the time, okay, between 2 points, okay, and add to find the time between 2 points, take the maximum of dx comma dy and add this time to the answer to find the total time, okay। so this is how we have to solve this problem। so let's move to the to coding part, okay। so let's code the problem, okay, this is the problem, okay। मैंने जावास्क्रिप्ट में कर रखा है, जावा में मूव करते हैं, ओके। सो लेट्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एन डिफाइन कर देते हैं लेंथ, ओके, पॉइंट्स डॉट लेंथ, एंड देन टेक आंसर इक्वल्स टू 0, टोटल टाइम, लेट टेक टाइम, ओके, टाइम इक्वल्स टू 0 एंड देन फॉर लूप चलाते हैं, इंट आई इक्वल्स टू 1 से लेंगे क्योंकि हम 2 पॉइंट्स ले रहे हैं ना, पेयर में पॉइंट्स लेंगे, सो 1 से लेंगे, एंड एंड -1 तक जाएंगे, सॉरी n तक जाएंगे, एंड आई प्लस एंड देन हम लोग क्या करेंगे, एक बारी
पॉइंट्स निकाल लेते हैं, ठीक है, पॉइंट निकाल लेते हैं। इंट 0.1 इक्वल्स टू पॉइंट्स ऑफ आई एंड इंट 0.2 इक्वल्स टू 0.2 इक्वल्स टू पॉइंट्स ऑफ आई माइनस 1। ओके, तो हम लोगों ने 2 पॉइंट्स निकालिए। अब देन क्या करेंगे, dx और dy निकालेंगे। ओके, इंट dx इक्वल्स टू, dx क्या होगा, dx होगा मैथ डॉट एप्स ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, किसका, जो हमारा पॉइंट वन का जो x है ना माइनस 0.2 का x। ओके, और जो x है वो हमारे जीरो इंडेक्स पे है ना। इंट dy निकालेंगे मैथ डॉट एप्स ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ 0.1 का फर्स्ट इंडेक्स पे जो होगा वो हमारा बाईथ होगा, बाई पॉइंट होगा, ठीक है, एंड 0.2 पे होगा वो हमारा 1 होगा। ओके, अब इनका जो मिनिमम होगा ना वही हमारा टाइम होगा, ठीक है, टाइम प्लस इक्वल्स टू मिनिमम मैक्सिमम होगा मैथ डॉट मैक्स ऑफ dx कॉमा dy। ओके, और मैंने मैक्स क्यों लिया वो भी मैंने बताया, क्यों वाई आई एम टेकिंग द मैक्स। तो हर चीज़ के पीछे लॉजिक है, क्यों मैंने मैक्स लिया, क्यों मैंने एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाला, ठीक है, इन दोनों का, ठीक है, क्यों dx और dy क्या होते हैं, dx और dy क्या होता है कि डिस्टेंस बिटवीन दिस स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पे लोग निकालते हैं, ठीक है, 1 यूनिट डिस्टेंस, इसलिए dx और dy लिया है, ठीक है। और क्यों मैंने मैक्सिमम लिया वो भी मैंने बताया, और क्यों मिनिमम टाइम हमारा डायगोनल ही देगा, ठीक है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देता है ये डायगोनल से, ठीक है, और रिमेनिंग टाइम हमारा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। बट हमने मैक्सिमम क्यों लिया, क्योंकि अगर हम, ये लॉजिक है, क्योंकि अगर देखिए ना, ये तो साफ साफ दिख रहा है ना, अगर हमने जो मिनिमम ले लिया और रिमेनिंग निकाल लिया तो मिनिमम और रिमेनिंग को जब ऐड करेंगे तो वो मैक्सिमम टाइम ही तो देगा। तो सेम फॉर, इसीलिए मैंने डायरेक्ट मैक्सिमम टाइम ही निकालिया, मैक्सिमम टाइम ही टोटल टाइम होगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट को रीच करने के लिए, ठीक है। तो बस इसको क्या करते हैं, रन करते हैं, ठीक है, देखते हैं रन करके। ओके, टेस्ट केस पास हो गए, लेट्स सबमिट इट। सबमिट हो गया। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ईजी था, बट एक लॉजिक था इसके पीछे कि जो कि मैंने बताया आपको किस तरीके से होगा ये सॉल्व। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स सो मच।